परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला 21 एपिसोड के अंदर हमने प्रेरित उसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 15 तक हमने कवर किया है। उसमें एक दो विषय छोड़ दिया था। वो विषय पिछला एपिसोड में एक विषय हमने चिंता किया है और एक विषय आज मैं चिंता करके उसके बाद आगे 16 और 17 पद आज हम चिंता करके आज का संदेश को मैं समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूँ। उसका आज के चिंता के लिए उसका प्रेरित उसका तीसरा अध्याय 6 पद है और एक बार हम पढ़ेंगे। प्रेरित पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 6 पद। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। इसका मतलब पीतर कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास भिखारी को देने के लिए पैसा नहीं। तो वास्तव रीति में पतरस के पास पैसा नहीं है क्या? पूरा खाली हाथों में उनका पॉकेट पूरा खाली है? या पतरस के पास नहीं है तो यूहन्ना के पास तो होगा, यूहन्ना के पास भी नहीं है। ये हम जब पढ़ते समय हमें थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि एक भिखारी को जो 5 इंडियन रुपीस के हिसाब से 5 रुपया 10 रुपया देना है, ये एक चाय का पैसा, एक चाय का पैसा उनके पास नहीं है। कहता कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये इसमें हम क्या सोचना चाहिए? वास्तव रीति में ये अगर इसी रीति से इसको निकालूं तो भिखारी के पास उनका सामने जो रुमाल रखा है, रुमाल के अंदर कम से कम इससे ज़्यादा पैसा होगा। लेकिन पीटर और यूहन्ना के पास बिल्कुल पैसा नहीं। इसके कहने का अर्थ क्या है? पूर्ण रीति में ये एक भिखारी से भी नीचे अवस्था में ये नहीं हो सकता। क्योंकि हम आएंगे और प्रेरित उसके 4 अध्याय कर हम आएंगे। प्रेरित है उसके 4 अध्याय उसका 34 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रेरित 4 अध्याय उसका 34 इधर लिखा है, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। माने उसमें कोई दरिद्र नहीं था। मतलब पीटर के पास भी, पतरस को भी ये नहीं बोल सकता कि वो दरिद्र है, उनके पास पैसा नहीं है बोल के। यूहन्ना को भी नहीं बोल सकता उनके पास पैसा नहीं, वो दरिद्र बोलकर। कहा यहाँ लिखा हुआ कि उसमें कोई भी दरिद्र नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने एक कॉमन ये करके सभी अपना बिकी हुई वस्तु लेकर प्रेरितों का सामने रखकर आपस में बांटते थे। ये हम देख सकते हैं। उसका दूसरा अध्याय को हम आते समय वो भी वहाँ भी वो देख सकते हैं। प्रेरित है उसका दूसरा अध्याय उसके 44 पद है। 44 पद में इस प्रकार लिखा है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। और उसके 15 पद में, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी कि जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। प्रिय भाई और बहनों, इस पद को हम पढ़ते समय उनका वहाँ पे ना कोई प्रेरित ना कोई विश्वासी, कोई भी जो है दरिद्र बोलकर नहीं था, क्योंकि सभी लोग जो है पैसा अपना अपना संपत्ति बेचकर इकट्ठा करके प्रेरितों के पास रखते थे और आपस में वो लोग यूज करते थे, उपयोग करते थे। इसका मतलब उनका कोई कमी नहीं था, दरिद्र नहीं था। तो फिर क्यों पतरस ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं? हाँ, ये एक विषय इसमें से, 2 विषय इसमें। एक विषय ये है कि पतरस के पास अगर पैसा भी है तो भी उसका इस्तेमाल करने का एक नियम कानून है। वो नियम छोड़कर किसी को भी पैसा दे नहीं सकता। ये भिखारी को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं, पैसा है, लेकिन कॉमन प्रेरितों के पास लाकर जो रखा हुआ पैसा वो इस तरफ अगर
बांटना है या भिखारी को देना है तो सभी सभी से जो उसका सहमत लेना बहुत आवश्यक है। ये हमें एक विषय हमें सीखने का है। अगर हमारे पास पैसा है, प्रभु की सेवा के लिए हमारे पास पैसा मिला है, लोगों ने हमें पैसा भेजा है, वो पैसा हमारा पर्सनल आवश्यकता के लिए हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ये गलती अनेकों के जीवन में है, हमारे जीवन में है। ये पद द्वारा पत्रोस ने जब कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है उनके पास, लेकिन उस पैसा भिखारी को दे नहीं सकता। अगर भिखारी को देना है तो सभी का सहमत लेकर जो है उसको पैसा देना है, बस सभी से एक अनुमति लेना आवश्यकता है। क्योंकि उस पैसा आपस में बांटकर अपना अपना आवश्यकता के समय पर बांटकर उन लोग आपस में सहभागिता करते थे और खाते थे और वहाँ उन लोग रहते थे। लेकिन उस पैसा कभी भी अन्य कामों के लिए यूज नहीं कर सकता था। और एक विषय, दूसरा विषय हम देख सकते हैं कि क्या प्रेरितों के सामने, पत्रोस के सामने एक 5 रुपया और उनका एटर्नल साल्वेशन वो तुलना किया, कंपेयर किया कि इनको मैं अभी पैसा दे दूं 5 रुपया, अगर 10 रुपया दे दूं, और दूसरा साइड में उनका एटर्नल साल्वेशन, इस साल्वेशन को देखते समय पत्रोस कहा था कि ये कुछ भी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा से बढ़कर बहुत बड़ा एक विषय है, दुनिया का दाम है, उससे भी बढ़कर एक मनुष्य का आत्मा, और उस आत्मा का दाम जितना है ये 5 रुपया क्या है, कुछ नहीं। वो पत्रोस कहता कि मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको तुलना कर नहीं कर सकता। क्योंकि एक व्यक्ति का आत्मा का जो उद्धार, उनको एक एटर्नल साल्वेशन जो मिलने के लिए है, वो उसके साथ में कभी भी इस मेरे पास पॉकेट में जो पड़ा हुआ है, जो 5 रुपये, 10 रुपये, जो 50 रुपया, कभी भी हम उसको तुलना नहीं कर सकता है। ये है उसका उद्देश्य, हम देख सकते हैं प्रिय भाई और बहनों। इसलिए पत्रोस ने जो कहा कि मेरे पास सोना ना चांदी है नहीं, मेरे पास है एक, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज प्रिय भाई और बहनों, और एक विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, प्रभु पत्रोस कहता है मेरे पास यीशु है, पैसा नहीं। आज अनेक लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा है लेकिन यीशु नहीं। लोगों को मदद करके, चंगाई देकर या कुछ जॉब देकर और अन्य विषयों को सहायता, हेल्प देकर प्रभु के ओर लाने के लिए चाहते हैं। लेकिन पत्रोस कहता है कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा देकर तुम मेरे पास आने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक विषय मेरे पास है, उससे भी बढ़कर एक विषय है, वो प्रभु यीशु मसीह। ये एक गॉस्पेल प्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल, एक मातृका इस प्रकार होना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए तुम्हारे को। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर प्रभु के निकट आने के बाद, उसके बाद फिर हम साथ साथ, क्योंकि पीछे ना चले जाए, दूसरा कहीं ना चले जाए, हम उसको मदद करने के लिए जाते हैं। लेकिन पत्रोस ने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है ना। उसके बाद पत्रोस ने कुछ मदद किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो है नहीं है उद्धार ये है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति का पाप के लिए कालवरी क्रूस पर 2000 साल पहले मरा और जी उठा। आज ये एक उद्धारकर्ता बोलकर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है तो अनंतकाल युगान युग प्रभु का संग रह सकते हैं। यही गॉस्पेल पत्रोस ने क्लियर कट बताया है। और हम 16 पद की ओर आएंगे। यो तीसरा अध्याय प्रेरित, उसका तीसरा अध्याय 16 पद। यहाँ क्या लिखा है? और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिससे तुम देखते हो और जानते हो वो सामर्थ्य दी है। एक स्पष्ट रूप में और एक बार कह रहा है कि पत्रोस कहता है कि ये व्यक्ति के जीवन में जो उद्धार मिला है, जो चंगाई प्राप्त हुआ है, तुम जो देख रहे हो और तुम जानते हो ये व्यक्ति पहले किस प्रकार था, कहाँ बैठा था, क्या करता था। उस व्यक्ति के जीवन में जो अनुग्रह मिला उसका कारण जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने जो विश्वास किया वो विश्वास द्वारा है। और लिखा है कि निश्चय उसी विश्वास ने
जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। प्रिय भाई और बहनों, और एक बार स्पष्ट रीति में इन लोगों के सामने जो लोग प्रभु यीशु मसीह को कुछ दिन पहले मारा था, पीटा था, निंदा किया था, परिहास किया था, क्रूस पर चढ़ाया था, उन लोगों के सामने और एक बार स्पष्ट रूप में कहा कि ये व्यक्ति जो चंगा हुआ है, जो तुम लोगों ने तिरस्कार किया हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा इस व्यक्ति का विश्वास हुआ है। और 17 पद पढ़कर मैं आज के संदेश में समाप्त करूंगा। 17 पद में इस प्रकार लिखा है, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया है और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया है। देखा यहाँ पे 12 पद में कैसे संबोधना किया है, इनको बुलाया कैसे। 12 पद में लिखा है, हे इस्राएलियों, ये वही लोग हैं। 12 पद में लिखा है, हे इस्राएलियों। उसके बाद बहुत चार चेहरा किया है पत्रोस ने, तुमने किया, क्या किया, ये सब कुछ विषय हमने पिछले एपिसोड में चिंता किया था मैं, और रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। तुमने बोलकर जो बहुत विषय जो है इस्राएल लोगों की ओर देख कर कहा, ए इस्राएलियों, ये कहने के बाद उनका ट्यून थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ लगता है कि थोड़ा सा नम्रता और प्रेम का विषय इधर आ गया। हे भाइयों, और 17 पद, और अब हे भाइयों, इसराइलियों को पहले इसराइलियों को पुकार कर बताया, सब कुछ बताया। उसके बाद कहता है कि थोड़ा नम्रता सहित एक गोस्पेल प्रेजेंटेशन का एक तरीका, पत्रोस का ये गोस्पेल मैसेज आज बहुत विषय है कि हमें इसको अनुकरण करना है। लिखा है, हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया है, लेकिन कहा था कि अज्ञानता से तुम लोग किया है, तुम लोग जानबूझकर नहीं किया। ऐसा है, एक आत्मा को प्रभु के निकट लाने का तरीका ये है। मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया है और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया है। तुम्हारे गुरु लोग, तुम्हारे सरदार लोगों ने भी यही काम किया, और लेकिन ये सर्व जो है तुम्हारा अज्ञानता से किया है। प्रिय भाइयों, एक तरीका है प्रिय भाई और बहनों, पत्रोस का ये संदेश हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। पत्रोस का ये संदेश अनेक लोग प्रभु के निकट लाने के लिए, वो हम आगे चिंता करेंगे। अनेक लोग प्रभु के निकट आने के लिए ये जो संदेश काम में आया। वह हम चंगाई के बारे में कुछ बात हुआ, कुछ प्रोस्पेरिटी ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी अनुग्रह के बारे में कुछ बात हुआ, कुछ नहीं हुआ। और लोग जो चंगा प्राप्त करने के लिए कोई होगा तो आइए, हमारा आदमी आया है, पत्रोस आया है, योना आया है, उन लोग प्रार्थना करेंगे, जो लोग बीमार है जल्दी ले आइए। कोई बताया? नहीं बताया। लेकिन क्या लोग विश्वास नहीं किया? प्रभु को विश्वास किया। कैसे? सही गोस्पेल सही समय पर सही स्थान पर उन्होंने बताया। उस गोस्पेल द्वारा लोगों के अंदर परमेश्वर ने काम किया। हृदय के अंदर प्रभु का वचन गया और उन लोगों के जीवन में एक संपूर्ण मन परिवर्तन हुआ। लोग जो प्रभु को विश्वास किया, यही है सुसमाचार प्रेजेंट करना। इस तरह का एक गोस्पेल मैसेज हमें अन्य अविश्वासियों के सामने हमें खड़े होकर देना है। यही है प्रभु चाहता है आज विश्वासियों का जीवन द्वारा। विश्वासियों से ये विषय, ऐसा गोस्पेल प्रेजेंटेशन प्रभु चाहता है। यह मैं समाप्त करना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों। आगे एपिसोड में और एक बाकी विषय जो हम चिंता करेंगे। कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और नहीं किया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अनेक लोग जो है इस प्रेरित पुस्तक 3 अध्याय से हमने आरंभ किया है, 3 से आगे और भी हम विषय चिंता करेंगे, प्रभु का वचन सीखेंगे, पढ़ेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।